सुप्रभात मित्रों, अभी तक हम लोगों ने अति संयोक्ति अलंकार पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिवस्तुपमा अलंकार। प्रतिवस्तुपमा अलंकार। प्रतिवस्तुपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए प्रतिवस्तुपमा अलंकार कहते हैं। कहा जाए उसे प्रतिवस्तुपमा अलंकार कहते हैं। जैसे लसत सूर सायक धनुधारी। लसत सूर सायक धनुधारी। रवि प्रताप सन सोहत भारी। पहला वाक्य उपमेय और दूसरा उपमान वाक्य है। दोनों में शोभना साधारण धर्म, लस्त और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है, अतः यह प्रस्तुपमा अलंकार है। लसत सूर सायक तनुधारी, तो पहला शब्द उपमेय और दूसरा उपमान, इनको हमने उपमा और उपमेय को अलग अलग वाक्यों में समान धर्म के दो भिन्न शब्दों द्वारा बताया है, इसलिए ये प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे सठ सुधने सतसंगति पाई। सठ सुधरहि, सठ संगति पाई, और परसि कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सठ संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यहाँ प्रथम वाक्य की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए दृष्टांत रूप में दूसरा वाक्य आया है,
और दोनों एक ही विचार बिंदु हैं, दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। अच्छे के साथ बुरे के साथ अच्छा हो जाना, इस प्रकार से अच्छे के साथ बुरे और बुरे के साथ अच्छा हो जाना, इस प्रकार दोनों वाक्य में प्रतिबिंब प्रतिबिंब भाव होने से यह दृष्टांत अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है जैसे को तैसा, जिस प्रकार से जो हमारे साथ करता है हम उसके साथ वैसा आचरण करते हैं, तो ये हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। जहाँ विरोध न होते हुए भी, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, विरोध का आभास दिया जाए, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, मेरी अब हार विजय क्या। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित इन पंक्तियों में प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहता है कि मैं सीप में सागर भर लाऊं, अगर मैं तुमसे हार भी गया तो इस प्रेम में उस हार का कोई महत्व नहीं, अर्थात सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है। अतः यह विरोधाभास अलंकार है। चौथा नेक्स्ट है काव्यलिंग अलंकार। काव्य लिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई, अर्थात किसी बात को बताने के लिए नॉर्मल या साधारण तरीके से कोई दिमाग लगाकर प्रस्तुत किया जाए या कहा जाए, उसे काव्य अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए नर, उही खाए बौराय नर, यही पाए बौराए, यही पाए बौराए। एक कनक होता है धतूरा, दूसरा कनक होता है सोना। तो एक को पाकर के मनुष्य पागल हो जाता है और दूसरा खा करके मनुष्य